क्या मर्दे, आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नहीं रहा गया ना सेकंड क्वेश्चन को देख के कि सर काफी अच्छा बता रहे हैं। जी बच्चा, उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ थर्ड का भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमारा शुरू होगा वर्ड प्रॉब्लम बच्चे। और वर्ड प्रॉब्लम में एक एक चीज गर्दा उड़ा के सॉल्व करेंगे। तो आइए तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इसको निकालना है, तो निकालते हैं ना। पहला नंबर क्वेश्चन तीसरा का कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ओके, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, इसको समझाओ। देखो समझो, पहले बातों को समझो। तुम्हारे पास कोई दो नंबर है, ठीक है। उस दो नंबर को जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, उस दो नंबर को जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब डिफरेंस, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। अच्छा गौर से देखो, प्लस का 26 है या माइनस का 26 है? सर प्लस का 26 है। प्लस का 26 कहने का मतलब एक बड़ी कोई संख्या है और एक कोई छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट रही है और घटने के बाद आंसर ला के क्या दे रही है? 26 ला कर दे रही है, ठीक है। लेकिन अगला स्टेप कह रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर। तो एक इक्वेशन है तो काम नहीं बनने वाला है, दूसरा भी पेयर आपको हिंट देगा। और याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन हिंट है आपके सॉल्यूशन का। बॉस कैसे? सर पहले तो एक एक चीज को स्टेप में निरूपित करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, उसका देखिएगा। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। जो बड़ा नंबर है हमारे पास उसको हम एक्स मान लेते हैं, एंड द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है हमारे पास, उसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब जो दो नंबर है x और y, डिफरेंस x माइनस का y, क्योंकि बड़े में छोटा घट रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। इसको पहला नंबर इक्वेशन दीजिए। हाँ, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। एंड वन नंबर, जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे का, मतलब एक कोई नंबर है दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है मतलब जो बड़ा संख्या होगा वही ना 3 गुना छोटे वाले से बड़ा होगा। छोटा वाला तो बड़ा हो नहीं सकता है, यानी कि मेरे पास जो बड़ा वाला संख्या है x जो बड़ा वाला संख्या है वो छोटे वाले संख्या से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। मतलब y का वैल्यू अगर 1 रहेगा, अगर आप देखें यहाँ पर 3 गुने y का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। अगर y का वैल्यू 2 रहेगा तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 3 गुने 2, मतलब x का वैल्यू 6 होगा। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं, आसानी से समझ रहे हैं, तो कहने का सीधा मतलब जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या से 3 गुना बड़ा होगा। तो जो यहाँ क्या कर रहा है? वन नंबर, यहाँ वन नंबर आपको इसलिए कह रहा है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। वो मतलब वो कहते हैं ना कि बौना कितना भी बौना हो, आसमान के शिखर पे भी बौना ही रहता है। जोक सपाट, ठीक है, दिल पे मत लेना इस बात को। तो यहां से देखें तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3y आ गया। अब यहाँ पर सर देखें तो x का वैल्यू सर 3y आ ही गया है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा? x के जगह पर क्या पुट करेंगे? x के जगह पर पुट करेंगे 3y। तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3 में 1 गया, क्या बचा? 2। 2y इज इक्वल टू 26। अच्छा 2 मल्टीप्लाई में y के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 13। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 13। बात खत्म। अगर y का वैल्यू मेरा 13 है बच्चा, तो x जो है उससे 3 गुना बड़ा है। x जो है उससे 3 गुना बड़ा है, यानी कि 13 गुने 3, 13 तिया 39। x का वैल्यू क्या आ गया? 39। अब 39 में आप 13 को माइनस करके चेक कर लें एक बार, क्या बचेगा? 9 में 3 गया 3, 2 में गया 26। क्या दोनों नंबर को घटाने के बाद 26 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो हमारा वैल्यू सही है। क्या मर्दे मजदूर, समझ में आया? तो फिर मिलते हैं।